खान साहब, साल 2019 कोविड-19 कोरोना महामारी ने कितने लोगों की जिंदगी छीन ली। इस दौरान भारत में लगे लॉकडाउन में किसी किसी की जिंदगी बदल दी। जी हाँ, जिसमें से आज बात करेंगे हमारे लोकप्रिय खान सर के बारे में। तो नमस्ते दोस्तों, फैजल खान, जिन्हें हम सर खान सर के नाम से जानते हैं। इनका जन्म उत्तर प्रदेश के देवरिया में एक साधारण परिवार में हुआ था। उन्होंने यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद से भूगोल बीएससी और एमएससी किया। शुरुआत में उनका सपना था, नेशनल डिफेंस एकेडमी में जाने का सपना था। भारतीय सेना बने, लेकिन हाथ में मेडिकल प्रॉब्लम होने के कारण उनके लिए ये रास्ता बंद हो गया। बचपन से हमको फौज में जाना था। और जब सब कुछ टूटने लगा, तब खान सर ने पटना में छोटी क्लासेस की शुरुआत की, खान जीएस रिसर्च सेंटर। लेकिन कोविड-19 लॉकडाउन के कारण हर कोचिंग बंद हो गए। तब उन्होंने यूट्यूब का सहारा लिया। उन्होंने अपनी सरल और आसान भाषा में पढ़ाना शुरू किए। देखते ही देखते लाखों छात्रों का भरोसा जीत लिए, क्योंकि उनका पढ़ाने का अंदाज लाजवाब है। कठिन विषयों को अपने शब्दों में आसान बना देते हैं, जिनकी धड़कनें क्लासरूम से निकलकर पूरे समाज में लहर बन जाते हैं। जिनमें एक समय पेंसिल खरीदने के ऑटो किराए के 90 रुपए तक नहीं थे, वे शहर से घर आना पड़ा था। वह आज लाखों बच्चों का भविष्य, जिनकी माँ पुराने पन्ने सिक्का नोटबुक बनाती थी, दुनिया बेटा का सबसे बड़ा एजुकेशनल चैनल चला रहा है। 25 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर है, करोड़ों व्यूज और फैंस से आज वह सस्ते दामों पर पूरा कोर्स पढ़ा देते, ताकि हर बच्चा, चाहे वो किसी भी वर्ग का हो, मुफ्त और सस्ती शिक्षा प्राप्त कर सके। लेकर लड़का सड़क के किनारे सब्जी बेचने वाले का लड़का को कैसे हम पढ़ा सके, तो इसके लिए हम जब शुरुआत किए, तो जिन टीचरों को दिल्ली में 2.5 लाख फीस थी, हम उन्हीं टीचरों से बात करके सेम फीस को हम ऑनलाइन लेके आए, ताकि गरीब से गरीब विद्यार्थी पढ़ सके, और 7,500 में कर दिए। उन्होंने फीस को इतना कम रखा कि हर छात्र उन तक पहुंच सके। लेकिन उनकी कहानी यहीं तक नहीं रुकी। उन्होंने समाज सेवा का भी हाथ बढ़ाया। पटना में एक अस्पताल बनाए, जहां कम पैसों में गरीबों का सस्ती इलाज प्रदान कर सके। उन्होंने से करेंगे, क्योंकि युद्ध में सबसे पहले सेनापति को उतरना होता है। ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज, टीटीआई रूम। कोई भी बड़ी बीमारी वगैरह तो नहीं है, ब्लड में उसकी यहाँ पे जांच होगी। जैसे किसी को गन शॉट हो गया, गोली लग गई, तो उसका ब्लड ज्यादा जाने लगता है, तो -80 डिग्री होगा इसके अंदर। इंसान का क्या हाल होगा -80 डिग्री पे। अब डेंगू का टाइम आएगा तो सबसे ज्यादा इसी का डिमांड आ जाता है। उन्होंने 107 करोड़ का ऑफर मिल रहा था, उन्होंने बच्चों को पढ़ाने के लिए ठुकरा दिया कि उसी को सब कायल होते हैं। ठीक है। और ये इस बात से भी पता नहीं आप लोगों को ये बात मालूम है कि नहीं मालूम है, तकरीबन इनको एक अपनी कोचिंग छोड़कर एक दूसरी कोचिंग ज्वाइन करने के लिए तकरीबन 107 करोड़, हाँ, 107 करोड़ रुपए ऑफर किए गए थे, जिसको मना करके इन्होंने तय किया कि रक्षाबंधन पर उनके हाथों में 15,000 प्लस राखियां बांधी जाती है। यह है बच्चों के लिए खान सर का प्यार। वो पढ़ाई को बहुत ही सरल भाषा में समझा देते हैं। पढ़ाई के दौरान बोलते हैं, याद करना नहीं, अगर तुम में दम है तो भूल कर दिखाओ। तुम्हें पढ़ा रहे हैं, दम है तो भूल के दिखाओ, याद करके नहीं। आज खान सर न केवल बिहार बल्कि पूरे देश में सबसे लोकप्रिय यूट्यूबर में से एक है। आज हम उनकी कहानी देखते हैं तो हमें समझ आता है कि संघर्ष कभी भी व्यर्थ नहीं जाती। खान सर ने हमें सिखाया कि ईमानदारी और सपनों पर विश्वास रखने से कोई भी इंसान ऊंचाइयों को छू सकता है। आज उनकी कहानी हमें सिखाती है कि मुश्किलें चाहे कितनी भी बड़ी हो, अगर हमारे इरादे मजबूत हो तो सफलता हमारा इंतजार करती है। तो दोस्तों, मेहनत इतनी खामोशी से करो कि सफलता भी शोर मचा दे। इतना काबिल बनो और माँ बाप का पूरे समाज और आपकी कामयाबी पे गर्व हो। खान सर ने साबित किया कि बड़े सपने हो सकते हैं अगर हमारे इरादे नेक हो, तो न केवल शिक्षा बल्कि पूरे सामाजिक व्यवस्था में बदलाव ला सकते हैं। ये दुख, ये दर्द, ये सब तेरे अंदर है। तू अपने बनाए इस पिंजड़े से बाहर निकल के देख, तू अपने आप में एक सिकंदर है। आज यही कारण है कि कुछ समाज के लोग उनसे नफरत करते हैं, उनके बारे में भला बुरा बोलते हैं। कुछ कोचिंग इंस्टीट्यूट के छात्र गलत शब्द का यूज करते हैं। खान को बिहार छोड़ना होगा, खान गो बैक। तुमने बिहारियों के इमोशन के साथ खेला है। खान गुंडा है, गुंडा। उन्होंने गोली चलवाया रोशन सर पर। खान जो है रंगा सियार, वो गुंडा माफिया है। अरे रक्षाबंधन में राखी बंधाने के नाम पर अपना पसीना पुछवाता है लड़कियों के दुपट्टा से, लड़कियों के रुमाल से पसीना पुछवाता है। रक्षाबंधन के नाम पे लड़कियों का शोषण करता है। ये वीडियो आप लोग को जल्द देखने का मिलेगा। पता नहीं ऐसे लोग खान सर से कैसे नफरत कर सकते हैं। आप लोग सोच रहे होंगे कि मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूं, तो सुनिए। कुछ दिन पहले की बात है,
उनकी कोचिंग इंस्टीट्यूट पर बमबारी किया गया था। आपका जो इंस्टीट्यूट है वहां पर आज से कुछ साल पहले कुछ बम गिरे थे। कुछ गिरे थे, कुछ तो बहुत सॉलिड जगह गिरा था, फटा नहीं वो। मतलब आपके आसपास? हाँ, बम को भी पता है कि टीचर की इज्जत किया जाता है। और अभी हाल में ही वहां फायरिंग और पत्थरबाजी की घटनाएं सामने आई है, जिनकी पुलिस जांच कर रही है। इस कलयुग में हमारे शिक्षक भी सेफ नहीं है। शिक्षक को भी अपनी सिक्योरिटी सुरक्षा के लिए गार्ड रखने पड़ रहे हैं। यह हमारा देश भारत है। जी हाँ दोस्तों, यह कहानी शुरुआत होती है आज तक न्यूज एंकर अंजना ओम कश्यप से। उन्होंने लाइव आकर बताया कि यूट्यूब टीचर दो कौड़ी के होते हैं। यूट्यूब वाले स्टार टीचर्स जिनको कुछ जानना ना कौड़ी, कभी ब्लैक बोर्ड लेकर कुछ एक्सप्लेनर बनाते हैं, खाली व्यूज बटोरते हैं, उटपटांग ग्रैब्स लिखते हैं और उसके बाद से अपने आप को इतना महारथी समझने लगते हैं कि कुछ लोग उनको फॉलो करने लगते हैं उनके तमाशे की वजह से, और उसके दम पर फिर वो पैसे वसूलते हैं। स्टार टीचर, उनको कुछ आता जाता नहीं है, बस व्यूज बटोरते हैं। इसी विवाद पर कुछ टीचर सोशल मीडिया से उनकी बातों का उल्टा जवाब देते हैं। अंजना ओकसे ने इन सब बयान पर हमारे खान सर की कलेक्ट पटवार करते हैं। तुम्हारे लिए तलवे नहीं चाटते, फेक न्यूज की दुकान चला रही हो, बिकाऊ पत्रकार, चाटुकर और सरकार की दलाली जैसे तीखे शब्दों का इस्तेमाल करते हैं। तलवे तो नहीं चाटते हैं। छात्रों के हक में खड़े रहने के बजाय शिक्षकों को बदनाम कर रहे हैं। उनका कहना था नीट की परीक्षा में गड़बड़ी हुई, पेपर लीक हुई थी, तब मीडिया कहाँ थी। छात्राओं की परेशानी निभाने के बजाय शिक्षकों को ही निशाना बना रही है और बदनाम कर रही है। इस तरह के विवाद चली रही थी कि पता चलता है खान सर के कोचिंग इंस्टीट्यूट पर 2 जून की रात बहुत बड़ा हमला होता है। गोलियां चलाई जाती है, मारपीट और तोड़फोड़ होती है। खान सर के एक गार्ड को बेरहमी से पीटा जाता है। अभी वो अस्पताल में एडमिट है। हजारों की तादाद में खान सर के सपोर्ट में छात्र आते हैं। खान सर का आरोप है कि इसके पीछे दूसरे कोचिंग सेंटर वाले कोचिंग माफिया है। पुलिस के इन्वेस्टिगेशन से पता चलता है गोलियां फायरिंग खान सर के गार्ड ने खान सर के कहने पर चलाई थी, बट गोली फायरिंग हवा में हुई थी। फिलहाल खान सर के दोनों गार्ड अभी गिरफ्तार हो चुके हैं, लेकिन खान सर के खिलाफ हत्या के प्रयास का मामला दर्ज किया गया है। खान सर की टीम इस आरोप को गलत बता रही है। इस मामले पर अभी खान सर को अपना पक्ष रखने के लिए पटना कोर्ट से गिरफ्तारी पर फिलहाल रोक लगा दी गई है। कुछ समय के लिए राहत दी गई है। In a major relief for popular educator Faisal Khan, also known as Khan Sar, a Patna District High Court has stayed his arrest in connection with the coaching center firing case. The court's intervention comes after Khan Sar moved for anticipatory bail following his name in an FIR linked to a violent clash outside the Khan Global Studies. खान सर का विवाद पटना के एक दूसरे कोचिंग संस्थान ज्ञान बिंदु कोचिंग इंस्टीट्यूट से चल रही है। खान सर का कहना है सारे घटना का अंजाम ज्ञान बिंदु कोचिंग के शिक्षक रोशन आनंद दिया है। बगल की कोचिंग वाला है, सबको पता है कौन हो सकता है। हाँ, वो बयान भी दिया है, कहा कि खान सर का कोचिंग 2 दिन में उड़ा देंगे। रोशन आनंद सर को इस सिलसिले में गिरफ्तार कर लिया गया था। अभी दोनों पक्षों में विवाद चल ही रही थी, इससे हम छात्रों का नुकसान हो रहा है। हमें इस लड़ाई को रोकनी चाहिए। दोनों शिक्षक के लिए हमारे दिल में सम्मान है। हम ज्ञान बिंदु के कुछ छात्र जो खान सर के बारे में उल्टा शब्द का उच्चारण कर रहे हैं, क्या उनको यही सिखाया गया है? क्या वो भूल गए हैं? खान सर एक टीचर है और शिक्षक के लिए ऐसे शब्दों का उच्चारण बिल्कुल शोभा नहीं देता। क्या खान सर के छात्र रोशन सर को गाली दिए? बिल्कुल नहीं। यह होती है संस्कार। शिक्षक को सम्मान दिया जाता है। हमें खान सर के विरोधी से इतना कहना है, सर दोबारा नहीं मिलेंगे, प्लीज। अभी है तो उनका रिस्पेक्ट और इज्जत कर लीजिए। ऐसे महंगे पैसे की वजह से इलाज नहीं करा पाते होंगे, इस वजह से थोड़ा हमको लगता है। बट एक हॉस्पिटल जैसे आप कर रहे हो, दूसरा कर रहे हो, पैसे कहाँ से लाओगे इतने हॉस्पिटल करने के? जितना है सब लगा देंगे, खत्म। ये न्यूज वाले शिक्षा को जिसने दी एक अलग पहचान वह था खान, और आज उनसे एक गलती क्या हो गई, उनका नाम हो गए फैजल खान। वाह रे दुनिया, जो कल तक खान सर थे वे आज फैजल खान हो गए। आज वो पाकिस्तानी हो गए, आज वो मुसलमान हो गए, आज वो देशद्रोही हो गए। उन्होंने सही कहा था, बस एक गलती की देर है, फिर लोग भूल जाएंगे कि आपने कितने अच्छे काम किए हैं। यह जिंदगी का दस्तूर है। बट हम सब खान सर के साथ हैं, क्योंकि वो गरीबों की मसीहा है। उनको जेल ले जाने नहीं देंगे। खान सर इसीलिए जेल जाएंगे कि वो गरीब बच्चों को मुफ्त शिक्षा देते हैं, कम फीस में पढ़ाते हैं, अमीर और गरीब में भेदभाव नहीं करते हैं। चाहे हिंदू का त्योहार हो या मुसलमान का त्योहार, किसी भी वर्ग का वे धूमधाम से मनाते हैं। खान सर इसीलिए जेल जाएंगे कि उन्होंने अस्पताल बनाए जिनमें कम पैसों पर इलाज होता है। जब
कोई गरीब इंसान का इलाज हो जाता है ना, बड़ा खुश हो जाते हैं। मतलब उसके चेहरे पे जो स्माइल आती है ना, उसको ये लगता है कि मतलब हमारा और कहीं, मतलब इतना पैसे में कहाँ करेंगे। आप सोचिए किसी का खेत जमीन सब बिक जाता है आज किसी के यहाँ। क्या इसीलिए जाएंगे कि वो समाज के लिए बदलाव के बारे में सोचते हैं, या इसीलिए कि वो बच्चों के पढ़ाने के लिए 107 करोड़ ठुकरा दिए, या इसीलिए क्योंकि वो जरूरतमंदों के लिए काम आते हैं? हमें समझ नहीं आता ऐसे लोग से कोई कैसे नफरत कर सकता है, जो भारत माता के सामने सर झुकाकर बोलता है कि हम सब हिंदू मुसलमान नहीं, हम सब एक हिंदुस्तानी है। लेकिन क्या कहेंगे भारत माँ, आज हमको ये लोग ना हिंदू मुसलमान बना दिया। आप इन लोग को सद्बुद्धि दीजिए कि हम सब आपके संतान हैं, हिंदुस्तानी बन के रहे। इन लोगों ने क्या कर दिया आज हमको ये बताना पड़ रहा है। लगता है कि अगर ये सही कंट्रोवर्सी चलते रहा तो वो लोग भी खुश हो जाएंगे, उनको भी लगेगा जीत उनकी हो। इस इंसान ने लाखों लोगों की जिंदगी बदल दी, आज उन्हीं पर सब उंगलियां उछाल रहे हैं, आज उनको धर्मों में बांट रहे हैं। खान सर के गार्ड सेल्फ डिफेंस में जान बचाने के लिए हवाई फायरिंग की नौबत आई थी। उनका मकसद किसी का जान लेना नहीं था, भीड़ को कंट्रोल करना था। खान सर की कोई गलती नहीं है, उनका गिरफ्तारी जेल नहीं होनी चाहिए। हम सब खान सर के साथ है। बाकी आप सबका क्या राय है कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलते हैं फिर किसी और वीडियो में एक सकारात्मक सोच के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।